सावन के महीने में मॉनसून पूरे देश पर आफत बनकर बरस रहा है। पिछले चंद घंटों में देश के कई हिस्सों में बेहद ज्यादा बारिश होने से जीवन पर संकट आ गया। पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक जगह जगह भीषण हादसे हो रहे हैं। हिमाचल में तेज बारिश की वजह से मलाना डैम टूट गया। पानी के सैलाब से लबालब भरी ब्यास नदी के किनारे तोड़ हाईवे को आगोश में ले लिया। बादल फटने से स्कूल और मकान बह गए। दुर्गम स्थानों पर सेना और एनडीआरएफ को लोगों की मदद के लिए तैनात किया जा चुका है। कुदरत के कहर की मार देवभूमि उत्तराखंड में भी नजर आती है। केदार और टिहरी में बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। एक होटल बह जाने की वजह से कई लोग फंस गए। मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ जाने के बाद गौरीकुंड में कोहराम मच गया। मॉनसूनी आफत बरसी, पूरे देश की सांस अटकी। पहाड़ों पर कुदरत का कहर, मैदान बने समंदर। बादल फटे, बिल्डिंग गिरी, 11 मरे, 44 खोजे न मिले। हिमाचल में मॉनसूनी कोहरा, बह गए स्कूल मकान। मलाना डैम टूटा, किनारे तोड़ हाईवे पर आई ब्यास। एयरफोर्स और एनडीआरएफ लोगों तक पहुंचना हुआ मुश्किल। नदी में समा गई इमारत, कुल्लू में प्रलय सा मंजर। पानी पानी राजधानी, दिल्ली में थम गई जिंदगानी। हादसों में गई 8 की जान, गुरुग्राम में 3 बने काल का ग्रास। केदारनाथ टिहरी में बादल फटा, होटल बहा, कई लोग फंसे। मंदाकिनी में बाढ़, गौरीकुंड में बड़े नुकसान से कोहरा। दिल्ली एनसीआर अभी भी मौसम विभाग की चेतावनी के दायरे में है। पिछले घंटों में जिस तरह भीषण बारिश हुई, उसने करोड़ों लोगों की सांसें अटका कर रख दी। दिल्ली में तेज बारिश की वजह से हुए हादसों में 8 लोगों की जान चली गई। गुरुग्राम में 3 लोगों की मौत हो गई। हालिया भीषण बरसात की मार मैदान से ज्यादा पहाड़ी इलाकों में देखने को मिली। हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कुल्लू और मंडी में काफी लोग संकट के बीच फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अब सेना को भी ग्राउंड पर उतारने की बातें चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश ने कहर ढाकर रख दिया। कुल्लू के मणिकर्ण में बना पावर प्रोजेक्ट डैम टूट गया। कई लोग बादल फटने के बाद से लापता हैं। 20 से ज्यादा मकान जमींदोज हो गए हैं और कई गाड़ियां बह गई हैं। डैम टूटने से घाटी में बाढ़ आ गई है और हाहाकार मच गया। आधी रात को हुई बारिश की वजह से ब्यास नदी भी रौद्र रूप में आ गई और मनाली शहर के पास ब्यास रास्ता बदलकर हाईवे पर बहने लगी। वहीं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कई जगह पर लैंडस्लाइड के चलते बंद है। फिलहाल पार्वती नदी में भारी बाढ़ से भुंतर के आसपास के लोगों को अलर्ट किया गया है। यहाँ पर स्कूल और मकान पार्वती और ब्यास नदी में बह गए। मणिकर्ण घाटी में सब्जी मंडी को पार्वती नदी बहा कर ले गई है। लेह मनाली हाईवे पलचान के पास बंद हो गया है। इसके अलावा ब्यास नदी के रौद्र रूप की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जगह जगह पर टूट गया है। उधर मंडी में भी भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद हो गया है। मंडी से और तक हर जगह लैंडस्लाइड हुई है और भूस्खलन के चलते नालों का मलबा हाईवे पर आ गया है।
एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ से भी मदद की मांग की गई है। थल टू खोट में फंसे हुए लोगों तक पहुंच पाना संभव नहीं हो पा रहा है, इसीलिए अब एयरफोर्स और एनडीआरएफ की मदद से लोगों को निकाला जाएगा। हिमाचल के 3 जिलों में करीब 52 लोग लापता हैं, जबकि 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। शिमला में 35, मंडी में 9 और कुल्लू में 9 लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा तबाही शिमला जिले के रामपुर इलाके के झाकड़ी में हुई है। यहाँ सैलाब और भूस्खलन के कारण लापता हुए 36 लोगों की तलाश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिले के रामपुर से सटे 15-20 इलाकों में बादल फटने से भारी तबाही मची है। श्रीखंड की पहाड़ियों पर नैन सरोवर के आसपास बादल फटने से कुरपण, समेस और गानवी खड्ड में भयंकर बाढ़ आई है। शिमला जिले के गानवी और कुल्लू जिले के बागीपुल बाजार में नाले में उफान से तबाही हुई है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद राहत और बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड और फायर सर्विसेज की टीमें राहत, खोज और बचाव कार्य में जुटी हुई है। हाई पावर मीटिंग हुई है। रात को क्लाउड बस्ट हुआ, कोई सुबह का समय था 4:40 के करीब। एक ही रेंज में 3 से 5 तक क्लाउड बस्ट हुए। उस स्थिति में तकरीबन 50 के लोग करीब मिसिंग है। 2 डेड बॉडी रिकवर कर ली है और अभी पूरी जानकारी ले रहे हैं। अगले 36 घंटों में भी यहाँ अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए हैं। सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। सभी से हमारी बातचीत हुई। स्थानीय प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य को सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम सुक्खू के मुताबिक राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लगातार बारिश से प्रभावित हो रहे क्षेत्रों में मौजूद रहें और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी तुरंत उपलब्ध करवाएं। कुल मिलाकर के जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है कि 50 के लगभग लोग जो है वो मिसिंग है। ये चिंता का विषय है, लेकिन जो डैमेजेस हुए हैं वो अलग बात है। पूरे प्रदेश भर में बारिश का जो है वो कहर इस वक्त सारे लोग झेल रहे हैं और सचमुच में ये चिंता का विषय है। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी तुरंत हम सरकार को भी दोष दें वो भी उचित नहीं है, लेकिन जो डैमेजेस पिछले बरसात के हुए हैं उसके बाद जो हमारी तैयारी अब के इस बरसात के लिए होनी चाहिए थी, शायद उसमें मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कमी रही है। और दूसरी बात ये भी, जो डैमेजेस हुए हैं उनको रिस्टोर भी हम नहीं कर पाए हैं अभी तक, और जो डैमेजेस हुए पड़े हैं उसके कारण अब थोड़ी सी बारिश हुई, बरसात आई तो और ज्यादा उसमें डैमेज हो गया। जब कुल मिलाकर के ये स्थिति तो आई है, लेकिन प्रदेश सरकार लगी है और हमारी बात पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे भी हुई है, गृह मंत्री जी से भी, और उनने मुख्यमंत्री से भी बात की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात कर राज्य में बादल फटने से हुए उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए एनडीआरएफ की तैनाती सहित केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी प्रदेश में बादल फटने से हुई भारी क्षति पर दुख जताया है। उन्होंने सीएम सुक्खू से फोन पर नुकसान की जानकारी ली और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में बादल फटने के कारण हुए जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने संबंधित जिलों के उपायुक्तों से भी फोन पर बात की है और उनसे प्रभावितों को त्वरित राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लापता लोगों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का दल बचाव कार्य में लगा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कुछ घंटों के अंदर बेहद तेज बारिश हुई। बारिश ने 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी पर आफत आ गई। हजारों लोग सड़कों पर जाम में फंसे रहे। बारिश की वजह से अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अभी भी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों पर तेज बारिश का खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा स्कूल बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश की चपेट में आकर 11 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बिजली का करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दिल्ली में 8 लोगों की जान इस बारिश ने ले ली है। खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी
कि एक माँ और बेटे एक नाले में गिर गए हैं और शायद वो डूब गए हैं। जब बाद में हमने फैक्ट्स वेरीफाई किए तो पता चला जो डिसीज थी, शी वॉज अ 23-year-old लेडी तनुजा बिश्त। वो अपने 3 साल के बेटे प्रियांश के साथ सब्जी खरीदने के लिए लोकल बाजार में गई थी और जब वापस आ रही थी तो वाटर लॉगिंग की वजह से सड़क पे उन्होंने एक खुले मतलब नाले का एक थोड़ा सा पोर्शन खुला था जिसको वो देख नहीं पाई और अनफॉर्चुनेटली दोनों बेटे और माँ उसमें स्लिप हो गए। इसके अलावा दिल्ली और नोएडा के कई हिस्सों में बारिश से जल जमाव देखने को मिला। कई जगहों पर ट्रैफिक जैम से भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में कई जगहों पर सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन के बाहर भी जल जमाव से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो कई पॉश इलाकों में भी बारिश के कारण जल जमाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। तेज बारिश के बाद दिल्ली दरिया में तब्दील हो गई है। जगह जगह जल भराव से ट्रैफिक जाम हो गया। आईटीओ से लक्ष्मी नगर तक लंबा जाम लग गया। कनॉट प्लेस और मंडी हाउस में जल जमाव के बाद सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर गया था। यही हाल पूरे दिल्ली एनसीआर का भी देखने को मिला। एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि उस घटना पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मौन है। दिल्ली के एलजी महोदय पूरी तरह से शांत है, मौन है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। वजह यह है कि मयूर विहार फेज 3 के इलाके में वहां पर एक नाले का पुनर्निर्माण हो रहा था। नाले को ढका तक नहीं गया। कोई वहां ऐसे चिन्ह नहीं लगाए गए कि निर्माण चल रहा है। और एक छोटी बच्ची 2.5 साल की वो इस नाले में गिर गई, बच्चा, और उसको बचाने के 2.5 साल का बच्चा जो गिरा इस नाले में, उसको बचाने के लिए उसकी मां भी नाले में कूद गई और मां बेटे दोनों की मौत हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 5 अगस्त तक बारिश की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में बुधवार को 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं प्रगति मैदान वेधशाला में 1 घंटे में 112.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान के जयपुर में भी आफत की बारिश जारी है। शहर की सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, पुलिस थाने, अस्पताल सब कुछ दरिया बन गए हैं। कच्ची बस्तियां पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। सिविल डिफेंस की टीम मोटर से घरों से पानी निकाल रही है। यहाँ पानी भरने के बाद से पिता के साथ 3 बच्चे लापता हो गए। हमारे को सूचना मिली और उसके बाद हम लोग आए। यहाँ पर करीब 20 फीट पानी भरा हुआ था। 3 लोगों के फंसे हुए। हमारे परिवार वालों ने जो बताया कि 2 बच्चियां हैं, जिसमें एक 7-8 साल की बच्ची है, एक 19 साल की बच्ची है, और एक पड़ोस वाले मकान में एक 23 साल का एक युवक है। 2 मकानों का पानी है इसमें। नीचे बेसमेंट में जो उनके रहने की जगह थी, उसमें जब अपना सामान बाहर निकाल रहे थे तो उसी क्रम में पीछे की दीवार टूट गई। उसमें पानी का फ्लो इतना बढ़ा कि वो बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। उधर यूपी में कई जिलों में आज भी बारिश हुई है। लखनऊ में विधानसभा भवन की छत से पानी टपकने लगा। विधानसभा परिसर में भी पानी भर गया। इस वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ को दूसरे रास्ते से निकलना पड़ा। इधर झारखंड में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के 38 दिन में ही सीजन की आधी यानी 50% बारिश हो गई। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 250 के ऊपर करीब पहुंच गई है। वायनाड पर टूटे कुदरत के कहर के बाद पहाड़ी की चोटी से पानी के तेज बहाव ने छोटी इरुवांझिजी नदी के बहने की दिशा बदल दी, जिससे उसके किनारों पर मौजूद हर चीज डूब गई। जहां पहले हरियाली दिखाई देती थी, वहां पर अब सिर्फ मलबा नजर आता है। हालात इतने पेचीदा हो चुके हैं कि 3 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया है। मौसम विभाग ने आज भी केरल में बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहाँ तक कि बारिश का यह सिलसिला 4 अगस्त तक जारी रहने वाला है। उत्तराखंड में बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। टिहरी के साथ साथ केदारनाथ में भी भारी नुकसान हुआ। बादल फटने से एक होटल बह गया, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। बादल फटने के बाद मलबे में कई पशुओं के दबने की भी आशंका है। वहीं हालात बिगड़ने पर गौरीकुंड को खाली कराया गया है।
उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड में भारी बारिश के चलते गर्मकुंड बह गया। एहतियातन प्रशासन ने गौरीकुंड को खाली करा दिया है। उत्तराखंड के 7 जिलों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। उत्तराखंड में पिछले कई घंटों से जारी तेज बारिश के बाद कई क्षेत्रों में अतिवृष्टि की सूचना मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बीच लगातार आपदा कंट्रोल रूम से भारी बारिश का अपडेट लेते रहे। मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व में ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। वहीं संवेदनशील क्षेत्रों की जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मॉनिटरिंग कर रही हैं। वो भी जिला अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। कल रात्रि को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए। जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो। दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री है और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए। देहरादून में भी लगातार भारी बारिश जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। टिहरी के भिलंगना में देर शाम भारी बारिश और बादल फटने से नुकसान हुआ। यहाँ बादल फटने से एक होटल तक बह गया, जिसमें होटल मालिक समेत 3 लोग लापता हो गए। इनमें से 2 के शव बरामद हो गए हैं और युवक को घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर भानु और उनकी पत्नी नीलम का शव घटनास्थल से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर बरामद किया। वहीं लापता विपिन को घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बादल फटने से भारी मात्रा में आए मलबे में कई पशुओं के भी बहने की आशंका है। गनीमत रही कि इस दौरान होटल में यात्री नहीं रुके हुए थे। साल 2013 में नौताड़ में इसी जगह पर 31 जुलाई के दिन ही बादल फटा था। आज फिर से यहाँ पर बादल फटने और 2 लोगों की मौत से लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो चुका है। घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर मोयाल गांव गदेरे पर बना एक मोटर पुल बह गया है। रात 9 बजे के लगभग गदेरा उफान पर आ गया था। इससे किलोमीटर 8 के समीप बना मोटर पुल इस गदेरे की भेंट चढ़ गया। वहीं देर रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी से भीमबली के बीच लिंचोली के पास बादल फटने से मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच गया। वहीं तप्त कुंड और केदारनाथ पैदल मार्ग का लगभग 25 मीटर का हिस्सा भी बह गया है। एहतियात जिला प्रशासन ने गौरीकुंड और सोनप्रयाग बाजार को खाली करवा दिया है। इसके साथ ही नदी किनारे के क्षेत्र को भी खाली करवाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर 200 यात्रियों को भीमबली जीएमवीएन में रोका गया है। बचाव दल को मौके पर तैनात किया गया है। पैदल मार्ग पर जगह जगह पहाड़ी से बोल्डर गिराए गए हैं, जिसकी वजह से रास्ता बाधित हो गया है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे कई जगहों पर भूस्खलन और भूत धसाव होने से अति संवेदनशील बना हुआ है। यहाँ पहाड़ी से पत्थर और मलबे गिर रहे हैं, जिससे आवाजाही के दौरान हर समय खतरा बना रहता है। 75 किलोमीटर लंबे हाईवे पर भटवाड़ी सैण सेंड में पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। यहाँ हाईवे पर कई जगहों पर चट्टानें लटकी हुई हैं और दूसरी तरफ गहरी खाई के साथ मंदाकिनी नदी बह रही है। केदार घाटी में बारिश से डोलिया मंदिर के पास भूस्खलन से यातायात भी बाधित हो रहा है। एनडीआरएफ की तकरीबन 14 टीमें ऑलरेडी तैनात हैं हिमाचल में। ये जो घटना कल रात की हुई है, तकरीबन 6 इंसिडेंट्स हुए हैं जो कुल्लू, मंडी और शिमला डिस्ट्रिक्ट में हुए हैं। इसमें 3 क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स हैं और एक फ्लैश फ्लड का इंसिडेंट शामिल है। इसको देखते हुए आज अर्ली मॉर्निंग में ही हमारी टीम जो है 2 टीमें तैनात की गई हैं मंडी के लिए। जो जगह है, स्पॉट है, रोड हेड से तकरीबन 5-6 किलोमीटर अंदर है। इसके अलावा सिचुएशन को देखते हुए एयरलिफ्ट की भी एक रिक्वेशन दिया गया है और एक टीम हमारी एयरलिफ्ट करके वहाँ पर पहुँचाई जाएगी। कुल्लू में कार्रवाई की गई है, वहाँ भी हमारी एक टीम गई है, वहाँ पर कुछ रेस्क्यू किया गया है। रामपुर में भी वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जहाँ पर एक प्रोजेक्ट था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। उसमें 6 लोगों को अभी लाइव रेस्क्यू किया गया है और तकरीबन इसमें 3 डेथ्स बताई जा रही हैं अभी। उधर भारी बारिश के चलते हरिद्वार में एक मकान की छत गिरने से 2 बच्चों की मलबे में दबकर मौत हो गई।
वहीं परिवार और घर आए मेहमानों सहित 9 लोग घायल हो गए। वहीं बूढ़ाकेदार में भारी बारिश के कारण मलबा आने की वजह से 3 घरों को खाली कराया गया। मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। चमोली में बेलचोरी नामक स्थान पर एक मकान गिर गया है, जिसमें एक महिला और बच्चा लापता है। एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तो परिस्थितियां भीषण है। सरकार प्रशासन लगातार केंद्र सरकार के साथ भी संपर्क में है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना, यहां तक कि इंडियन एयरफोर्स को भी मौके पर कई जगहों पर तैनात किया गया है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।